जय हिंद। क्वेश्चन नंबर 1। एक क्वेश्चन 1 देखें। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि एक गोले के वक्र पृष्ठ की माप 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये वक्र पृष्ठ दिया है और आयतन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो चीज गिवन है पहले उसको हम लिख लेंगे। तो लिखते हैं हल में दिया है, क्या दिया है भाई? दिया है आपका वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ दे रखा है, कितना दे रखा है? वक्र पृष्ठ दिया यानी CSA, इसे CSA कहते हैं, CSA ऑफ स्फीयर। वक्र पृष्ठ दिया है, कितना दिया है? 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पूछा क्या जा रहा है? आयतन। इसी का क्या पूछा जा रहा है? वॉल्यूम। आयतन वॉल्यूम पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को करते समय जो दिया है ना, जो दी हुई चीज है उसमें 100% एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को आपको यहां पर थोड़ा सा खोजना है। क्या करना है? खोजना है। तो देखें वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ। साकिर, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है बेटा। देखो यहाँ पर गोले का वक्र पृष्ठ की बात कर रहा है ना, तो गोले का वक्र पृष्ठ लगाइए 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू गोले का वक्र पृष्ठ। ये तो फॉर्मूला के अनुसार लिख गया। और ये आपका किसका? 36। और ये दिया है तो उसको लिख देंगे हम 36 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह क्वेश्चन करते समय पर नहीं लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर पाई है, पाई से पाई खत्म। ठीक है, ये 4 है, 4 से 36 खत्म। कितना आया? 9। यहाँ पर देखोगे आप आर स्क्वायर का कितना आ गया आपका? 9। ठीक है, अब आर की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू निकालते हैं तो ऐसी कंडीशन स्क्वायर वाली कभी आए तो क्या कर लेते हैं? अंडर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ। और अंडर रूट के आंसर जो आते हैं वो प्लस माइनस में आते हैं। तो आर बराबर क्या आ जाएगी? प्लस माइनस 3। ठीक है, और त्रिज्या कभी माइनस में होती नहीं है, त्रिज्या होती है हमेशा प्लस में। इसलिए वो प्लस वाली संख्या को हम लेंगे, माइनस वाली को नहीं लेंगे। अब देखिए आयतन, ये त्रिज्या निकल आई। तो एक चीज हमारे पास नई पता चली, त्रिज्या। ठीक है, अब आयतन देखो। आयतन का फॉर्मूला क्या है? गोले का, यहाँ लिखोगे गोले का आयतन। आयतन हमारा V क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। ये होता है हमारा आयतन, ये होता है हमारा आयतन। अब इस आयतन को यहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगी? पाई की वैल्यू हमें जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि पाई तो हमारी पाई की फॉर्म में लिख सकते हो, या फिर 22/7 रख के या 3.14 रख के कर सकते हो। तो हम यहाँ पर अभी पाई को पाई की फॉर्म में ही छोड़ रहे हैं। ठीक है, पाई को पाई की फॉर्म में छोड़ेंगे। 4/3 पाई आर कितनी है हमारी? 3। तो 3 का क्यू। ठीक है, और 3 का क्यू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका? 3 को कैसे लिखते हैं? 3 को लिखने का तरीका क्या है हमारा? 4/3 V इक्वल टू आने वाला है यहाँ पर हमारा, क्या आने वाला है? V। तो 4/3 पाई इंटू ये 3 है ना, 3 के ऊपर 3 लिखा हुआ है तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। 1 3 से 1 3 खत्म, 3 किया 9 और 9 चौके 36। तो कितना आ गया? 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर क्यू लगाना है,
आयतन निकालते समय, वॉल्यूम निकालते समय आपको यहाँ पर Q लगाना है, और जब वक्र पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे तो उसके लिए आपको सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना है। इस बात का अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उतार लीजिए जब तक। ध्यान दें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, ये शंकु शेप है, शंकु यानी कोण, आधार की त्रिज्या, त्रिज्या यानी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ऊंचाई उसकी हाइट 12 सेंटीमीटर दे रखी है। अब पूछ क्या रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई यानी L, सलेंट हाइट को यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है। अब दिया है उसको लिख लेते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या दे रखी है यानी R बराबर है 3.5 सेमी, ऊंचाई आपको मालूम है, ऊंचाई यानी हाइट 12 सेमी, ठीक है। और L इसमें पूछी जा रही है, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसमें पूछी जा रही है, L कहते हैं सलेंट हाइट, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सारी लिख ली। अब लिखने के बाद आपको एक रिलेशन ध्यान होगा, शंकु पहले मैं बता दूं शंकु किस टाइप का होता है, इस टाइप का शंकु होता है, इसमें ये वाली जो होती है वो R होती है, और ये वाली होती है आपकी H, और ये जो ये तिरछी जो है इसे कहते हैं L, चाहे इधर देख लें चाहे उधर देख लें, ये वाली है इसे हम क्या कहते हैं L। तो यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, ठीक है। तो ये क्या बनना है हमारा, एक तरह से यहाँ पर A B और C, A B C समकोण त्रिभुज बनना है, और समकोण त्रिभुज में क्या है हमारी, ये कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा, ये आधार और ये लंब। तो इसी फॉर्मूला को यहाँ पर लगाया गया है, या डायरेक्ट आप ध्यान रखें L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, L स्क्वायर बराबर क्या होता है, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लगा देंगे, L बराबर निकल आएगा, ठीक। तो यहाँ लिख ले रहे हैं तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई L इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस के R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर प्लस के H स्क्वायर। अब देखिए L, R हमारी कितनी दे रखी है, R हमारी 3.5 दे रखी है, 3.5 का होल स्क्वायर प्लस H दे रखी है 12 का स्क्वायर, इनको खोल लीजिए। L बराबर क्या आने वाला है, देखो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, 5 आ गया, 5 पीछे कभी भी हो ना और स्क्वायर निकालना हो तो 5 का स्क्वायर 25, फिर 4 एक संख्या आगे वाले में बढ़ा के 4 बढ़ा दो, 4 12, ये 12, ये 35 गुणा 35 न करके डायरेक्ट इस टाइप से कर सकते हो। ये आ गया आपका दो स्थान यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, प्लस के 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर क्या आ जाएगा आपका 156.25, इसको ऐड कर लिया, ऐड करने पर ये आ गया 156.25, ठीक है। इसका अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट लेने पर आएगा इसका 12.5, लेके देख सकते हो आप, ये सेंटीमीटर, L इक्वल टू 12.5। और वैसे चेक करना है आंसर तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25, ठीक है। 12 में 1 बढ़ाओ, 12 13 गुणा 12 कर दो, 13 दूनी 26 का 6, 13 का 13, 13 और 2 15, आ गया क्या नहीं। इस टाइप से ये कर सकते हो, उतार लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोले की त्रिज्या R, जो दिया है उसको लिख लेंगे पहले। गोले की त्रिज्या दे रखी है, ठीक है, तो गोले की त्रिज्या लिख लेते हैं
गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या r कितनी है r, तथा बेलन के, अब दो आकृति हैं इसमें, एक गोला है और एक बेलन है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई। अब ये बेलन के बारे में लिख लेते हैं। बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी है आपकी r, बेलन की त्रिज्या r है, और ऊंचाई, ऊंचाई इसकी, बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी 2r, 2r। समझ गए क्या? ये तो दिया है। अब कह रहा है बेलन तथा गोले का आयतन का अनुपात है, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात। तो बेलन पहले है, तो बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बेलन, बेलन का आयतन, आयतन अनुपात कह रहा है तो बट्टा लगा लेंगे। अनुपात कह रहा है ना, बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात, तो बेलन का आयतन अनुपात के लिए बट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे गोले का, गोले के आयतन का अनुपात, गोले का आयतन, आयतन यानी वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये V1 और इसको V2 मान लेते हैं। ठीक, तो ध्यान दें यहाँ पर बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच बटा इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, इसका होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब देखिए पाई से तो पाई कैंसिल, अब ये आर है ना, आर स्क्वायर, इसकी गोले की बेलन की त्रिज्या क्या है आर स्क्वायर ही है, और बेलन की ऊंचाई क्या है 2r है, तो यहाँ पर रख दे रहे हैं। ठीक है, ये तो आर स्क्वायर ही रहेगी, मल्टीप्लाई एच, एच की वैल्यू क्या है हमारी 2r, 2r अपॉन ये हो गया आपका 4/3 आर क्यू, आर, आर इसकी यही रहेगी। तो देखो आर स्क्वायर और आर कितनी हो गई आर क्यू, तो आर क्यू तो ये दोनों से कैंसिल। ठीक है, यहाँ क्या बचा आपका 2 और बटा 4/3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 है ना, इसको 2 बटा, अब ये भिन्न नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, तो इसके नीचे 1 मान लेंगे, और पूरे के बटे में क्या है हमारी, पूरे के बटे में फिर भिन्न है 4/3। ठीक है, अब आपको मालूम है ये बटा हटाना है, क्या करना है हमें, हटाना है, और हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, और कैंची का वो उल्टा करके गुणा कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे B1/B2 इक्वल टू 2/1 गुणा, और ये उल्टी हो जाएगी 3/4, 2 से इसको कट कर देंगे 2 बार। ठीक है, क्या आया B1/B2 इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/2, और इसको आप लिख सकते हो इस प्रकार से भी, B1 अनुपात B2 इक्वल टू 3:2। ठीक है, इस प्रकार से ये निकल आता है, समझे क्या ना? ठीक है, उतार लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि बेलन के, अब देखो यहाँ पर आकृति पता चल गई, पहले आकृति पर जाना है, फिगर पर जाना है। फिगर क्या है, बेलन, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन का दुगना, बेलन के आयतन का दुगना। ठीक है, दुगना बात कर रहा है, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। समझे क्या नहीं? तो पहले बेलन की बात कर रहा है। बेलन आपको मालूम है इस टाइप से होता है, ये बेलन है आपका। ठीक है, ये बेलन है, सिलेंडर है। तो इसके अनुसार हम क्या है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं। बेलन के आयतन, आयतन की बात कर रहा है तो आयतन लिख लेते हैं। बेलन का मान लेते हैं पहले, थोड़ा सा इसमें आप ये कहोगे डायरेक्ट लिख दिया है, यहाँ पर ये आर है और ये हमारी एच है। ठीक है, ये बेलन है हमारी
ये त्रिज्या है हमारी और ये क्या है, ऊंचाई है। तो यहां से करें तो बेलन की क्या है हमारी, आर त्रिज्या है और एच ऊंचाई है। तो बेलन का आयतन V क्या होगा, बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया, ये बेलन का आयतन हो गया। अब कह रहा है इसी का वक्र पृष्ठ, इसी का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ लिख लेते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ यानी CSA, ठीक है, CSA यानी कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच हो गया। अब क्या दे रहा है, अब देखिए प्रश्न के अनुसार, प्रश्न क्या कह रहा है, बेलन के आयतन, प्रश्न कह रहा है बेलन का आयतन, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। दो बात हमारी दे रखी थी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पर देखें बेलन के आयतन का दोगुना, ठीक है ना। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन ये हो जाता है हमारा आयतन बराबर वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ गुणा त्रिज्या, गुणनफल कह रहा है ना, गुणनफल। तो वक्र पृष्ठ और त्रिज्या का गुणनफल यानी मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट करना है, तो क्या आ जाएगा त्रिज्या, ठीक है। त्रिज्या क्या होता है, दुगने की बात कर रहा है, दुगना होता है, बेलन के आयतन का दुगना कर रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर लेंगे। बेलन के आयतन का दुगना तो बेलन का आयतन, ठीक है, और वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये बराबर लगा लिया, वक्र पृष्ठ लिख लिया, गुणा त्रिज्या लिख लिया, ठीक है। अब ये दुगना है तो 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो ये चलेगा 2, बेलन का आयतन क्या है आपका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, इक्वल टू वक्र पृष्ठ क्या होता है 2 पाई आर एच मल्टीप्लाई त्रिज्या कितनी है आर, त्रिज्या आपकी आर। तो इसको देखें तो क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 2 पाई आर का आर में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा आर स्क्वायर एच। दोनों LHS इक्वल टू RHS हो गया, LHS इक्वल टू RHS हो जाए, वहीं पर आपको छोड़ देना है, यही सिद्ध करवा रहा था वो, समझ गए ना। इस टाइप से ये क्वेश्चन उतार लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सेमी भुजा वाले 3 घन है, क्या है घन, परस्पर सिरे से सिरे जोड़े जाते हैं, यानी एक दूसरे से जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो ये घन है, घन को आपको मालूम है 3 भुजाएं, तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और ये 3 है तो तीनों को इस टाइप से ये जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर हम घन बना के नहीं दिखा सकते, लेकिन आपको इस टाइप से ये बना रहे हैं, ठीक है। ये आपको वर्ग लग रहे होंगे, लेकिन इसको आपको घन ही मानना है। अब ये तीनों घनों को हमने जोड़ दिया, ये पहला घन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है, और तीनों को हमने ये जोड़ दिया है। अब जोड़ने पर कैसी आकृति लग रही है, एक बक्सा के अनुसार, बक्सा के आकार की लग रही है ना। तो देखो इसकी चौड़ाई पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लंबाई बढ़ गई, जोड़ दिया जाएगा तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई वही रहेगी, ऊंचाई भी वही रहेगी। जैसे ये है डस्टर मेरा, अब ये डस्टर को मैं जोड़ता जा रहा हूँ, ये डस्टरों को मैं जोड़ता जा रहा हूँ, तो जोड़ूंगा तो लंबाई बढ़ेगी, लेकिन इनकी ना तो चौड़ाई बढ़ेगी और ना ही ऊंचाई बढ़ेगी, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखें तो इसका मतलब H क्या रहेगी हमारी सेम रहेगी, ठीक है।
तो h और लंबाई और हमारी चौड़ाई, ठीक है। लेकिन आपको पहले ही कहा गया है क्या है, ये घन है, घन है, और घन में कोई भी साइड मतलब अनइक्वल नहीं होती, इसमें सारी साइडें बराबर होती हैं, सारी साइड बराबर होती है। जितनी ऊंचाई होगी उतनी चौड़ाई होगी और उतनी ही लंबाई होगी, समझ गए ना। तो ये लंबाई बढ़ गई आपकी, देखो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर थी, ये 5 सेंटीमीटर थी, ये 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है, 5 5, और टोटल बन गई ये L। क्या बन गई? L यानी लंबाई कितनी हो गई? 15। तो ये 15 सेंटीमीटर क्या है? सेंटीमीटर। ये 15 सेंटीमीटर तो हो गई आपकी लंबाई। लेकिन अब आकृति है चेंज हो रही है। आकृति कौन सी बन गई? अब ये घनाभ कीबोर्ड बन गई, घनाभ बन गई। अब घनाभ की आकृति के लिए क्या चाहिए? लंबाई चौड़ाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। चौड़ाई क्या रहेगी आपकी? चौड़ाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो चौड़ाई आपकी 5 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। और ऊंचाई, ऊंचाई में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ऊंचाई भी आपकी क्या रहेगी? यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहेगी। समझ गए ना? क्लियर हुआ? अब ये इसी बात को यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये सारी संख्या हमारी पता चल गई। यस सर। अब यहाँ पर देखें, घन दिया है, क्या दिया है? घन की भुजा, घन की भुजा कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है। अब ये तीन घन मिलकर क्या बना रहे हैं? घनाभ। 3 घन बराबर बनना है हमारा घनाभ। क्या बनता है? घनाभ कीवर्ड बनता है बेटा, ठीक है। 3 क्यूब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक घनाभ बना रहे हैं। अब घनाभ की क्या है हमारी? लंबाई ये रही, चौड़ाई ये रही और ऊंचाई ये रही, ठीक है। तो घनाभ के लिए लिख ले रहे हैं। घनाभ के लिए क्या दिया है हमारा? घनाभ के लिए L बराबर 15, समझ गए ना। B यानी चौड़ाई बराबर कितना हो गया? 5। H मतलब ऊंचाई 5 सेमी, ठीक है। अब इसका क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दो। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ TSA, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी TSA टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है? 2 LB BH HL, ठीक है। यहाँ पर रख लेते हैं 2। L कितनी है आपकी? L 15 है। B गुणा B कितनी है? 5। B कितनी है? 5। H कितनी है? 5 प्लस H कितनी है? 5। L कितनी है? 15, ठीक है। इनका गुणा कर लो, कितना आएगा? 2 75 25 75, कितना आ जाएगा? 75 150 और 25 कितना आ गया? 175। 2 गुणा 175। इनको कैलकुलेट कर लो, क्या आ जाएगा? क्या आएगा आपका? TSA चल रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 0 और 7 दूनी 34 और 1 35। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ गए? 350 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। उतार लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए। एक धातु के घनाभ की विमाएं, घनाभ दे रखा है यानी कीबोर्ड। तो घनाभ की विमाएं जो ज्यादा होती है वो लंबाई होती है, ठीक है। तो लिख लेते हैं घनाभ की लंबाई यानी L बराबर कितना है? 100। जो ज्यादा होगी वो आपकी लंबाई होगी, जो उससे कम होगी वो चौड़ाई होगी। तो ये चौड़ाई है आपकी B चौड़ाई, ठीक है। कितनी है आपकी? 80। और ये ऊंचाई H कितनी है? 64 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए क्या पूछ रहा है? पिघलाया जा रहा है।
तो पिघलाने के लिए मैंने एक आपको बताया था जब एक्सरसाइज करा रहे थे उस समय पर कि कोई भी चीज़ किसी दूसरे रूप में जाकर ढलती है, कोई भी चीज़ किसी दूसरे रूप में जाकर ढलती है, यानी उसका रूप परिवर्तित होता है। और इसका रूप परिवर्तित हो रहा है घनाभ से, ये किस में बदल रही है? घन में बदल रही है। घनाभ से इसको किस में चेंज होना है? घन में। जब कोई आकृति किसी रूप में अन्य में आकृति के रूप में चेंज हो जाती है तो उसके लिए हमें दोनों तरफ क्या निकालना होता है? आयतन निकालना होता है। दोनों का आयतन बराबर रख देना होता है, ठीक है ना। तो दोनों का आयतन निकाल लेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, तो लिखेंगे घनाभ का आयतन बराबर, घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन घन का आयतन, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दें, जब कोई आकृति किसी अन्य आकृति में चेंज हो तो उसका हम हमेशा क्या निकालेंगे? आयतन। और आयतन दोनों का बराबर बराबर होगा, समझ रहे हो ना। जैसे एक गिलास भरा हुआ पानी आप बाल्टी में डालोगे और उसी बाल्टी के पानी को आप फिर पुनः गिलास में डालोगे तो दोनों ही बराबर होगा, समझ गए ना। तो इसलिए हम आयतन की स्थिति में दोनों को बराबर कर देते हैं, ठीक है बेटा। ठीक, घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, ठीक है। और घन का आयतन क्या होता है? AQ, ठीक है। और दोनों कंडीशनों में आयतन इनका क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं भुजा 100 गुणा B की वैल्यू 80 गुणा H की वैल्यू 64 इक्वल टू AQ, ठीक है। AQ है, ये 9 मत समझना A। अब इनका गुणा कर लीजिए, कितना आएगा? देखो 3 जीरो तो 3 जीरो लगा दो, ठीक है। और 8 का गुणा 64 में कर लेते हैं। 8 चौके 32 के 2 हासिल हो गई 3, 8 छके 48, 48 और 3 कितने हो गए? 51 इक्वल टू AQ, ठीक है। समझ गए क्या? ठीक। अब AQ है, अब AQ को हमें खत्म करना है और AQ को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? इसका घनमूल लेंगे। क्या लेंगे? घनमूल। तो इसका घनमूल ले लेते हैं। घनमूल लेने का तरीका क्या है आपका? 5 1 2 0 0 0 का क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। हम क्या करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे, लेकिन ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। 512 आपको ध्यान आ रहा होगा, 512 घन किसका होता है? 512 होता है 8 का घन। 512 8 का घन होता है। ये 512 है, इतनी बड़ी जो जीरो है इन तीनों जीरो को हटा दो, ये 8 का घन होता है 512, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे 8, ठीक है। 80 यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 तो कितना आ गया आपका? 512 आ जाएगा। और 3 जीरो तो ये 80, यानी 3 जीरो का 1 जीरो आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका A इक्वल टू कितना आ गया आपका? 80, ठीक है ना। क्योंकि 512 किसका घन हो गया? 8 का, तो 8 इसकी और 3 जीरो की 1 जीरो, क्योंकि Q का मतलब होता है 3 जोड़े पर 1 लेना, 3 जोड़े पर 1 लेना। इस टाइप से नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझ सकते हो, 8 गुणा 8 गुणा 8 और फिर 1 जीरो, 0 गुणा 0 गुणा 0 यानी 3 जीरो की। अब ये जीरो गुणा मत करना, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आपको इस टाइप से ये 3 जीरो है, 3 जीरो है ना। तो 3 जीरो की 1 जीरो और 1 3 8 का 1 8, यानी 3 घन में क्या करते हैं? 3 का जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं? 3 का जोड़ा। तो ये 8 गुणा 8 का 1 जोड़ा बन गया और 0 0 का 1 जोड़ा बन गया। समझ गए? तो 80 आ गया। कितनी आई है? 80 सेंटीमीटर। एक ही आ गई आपकी। अब क्या कर लोगे आप? अब क्या करोगे? पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुणा A स्क्वायर, 6 गुणा A स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। तो कर लीजिए 6 और 80 का स्क्वायर कर देंगे हम, 80 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6, 80 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 8 का स्क्वायर कर लो 64,
और दो जीरो आ जाएंगे, ये 2 जीरो, स्क्वायर में 2 जीरो आ जाएंगे। और 6 का इसमें गुणा कर लो, 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 0 0 6 चौके 24, 36 36 और 2 38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाता है आपका क्या उत्तर। और ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका निकल आता है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।